हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में। ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के संबंधित। तो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो 19वीं शताब्दी में जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य केंद्र था पटना में। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। और वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक है दिया हुआ आपके सामने। टॉपिक है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में बंगाल में एक नील विद्रोह हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में। ठीक है, तो नील विद्रोह हुआ था कहाँ? बंगाल में। और कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इस तरह बनेगा परीक्षा में कि जगत पिता को किसे जाना जाता है? जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को, याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता था। ठीक है, और इनको जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपके सामने संथाल विद्रोह, जो कि हुआ था 1855 से 56 में, का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेता था आपका सिंधु और कान्हू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह के नेता थे सिंधु एवं कान्हू। ठीक है, ये दोनों संथाल विद्रोह के नेता थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। ठीक है, और संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी आपके वंदे मातरम गीत के रचयिता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? ठीक है, तो ये आपका आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और आनंद मठ उपन्यास जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। प्रश्न इस तरह बनेगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में। और आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के मध्य में हुआ था। ठीक है, 1820 से 21 ईस्वी के मध्य में हो विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। टॉपिक है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता ये था आपका सुरेंद्र शाही। ठीक है, सुरेंद्र शाही संभलपुर में हुए ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपके सामने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किस चीज़ की स्थापना किया था? तो रामोसी कृषक जत्था की। ठीक है, रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था? बलवंत फड़के ने। और यह कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपके सामने कोका आंदोलन। कोका आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1840 से 72 ईस्वी। और कोका आंदोलन यह जो है किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा। ठीक है, कोका आंदोलन जो कि 1840 से 72 तक चला था। और इसका संगठित करने वाला कौन था? तो इसका संगठक था आपका गुरु राम सिंह। कोका आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा।
कुका आंदोलन का नेता कौन था? गुरु राम सिंह था। और कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 72 ईस्वी तक। ठीक है, चलते हैं अगला कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलान विद्रोह जो है ये आपका बिरसा मुंडा से संबंधित था। ठीक है, बिरसा मुंडा से कौन सा विद्रोह संबंधित था? उलगुलान विद्रोह। ठीक है, उलगुलान विद्रोह संबंधित था आपका बिरसा मुंडा से। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है दिया हुआ कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा जो थे ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित थे। ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित थे कौन? बिरसा मुंडा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे और इसमें नील कृषकों की दुर्दशा पर एक नाटक का क्या है? रचना किया गया था। याद रखेगा इस बात को। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण का लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, पागलपंथी विद्रोह का प्रमुखतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये आपका शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह हुआ था, यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। ठीक है, शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक आपका पागलपंथी विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य क्षेत्र था आपका, पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था आपका शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि फराइजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो फराइजी विद्रोह का नेता था ये आपका दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ फराइजी विद्रोह का नेता थे। अगला चलते हैं टॉपिक की तरफ। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ था ये आपका 1820 ईस्वी में। याद रखिएगा, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकासत भूमि की वापसी की मांग ये आपका बरहिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कोल विद्रोह, पूछा भी जाता है। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में। का नेतृत्व किसने किया था? तो बुधो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था आपका बुधो भगत। ठीक है, कौन था? बुधो भगत था कोल विद्रोह का नेता। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में। ठीक है, 1831 से 32 ईस्वी के बीच में कोल विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के नेता कौन था? बुधो भगत था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, मानव बलि प्रथा जिसको हम मोरिया कहते थे का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कौन सा जनजाति ने किया था? तो खोंड जनजाति ने किया था, खोंड जनजाति ने। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वर्ष 1899 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजरो बारो को। ठीक है, मेजरो बारो यह एक अंग्रेजी कमांडर था। इसको हराया था कौन? संथालों ने। ठीक है, कब? 1855 ईस्वी में। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय ये आपका वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने ही सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। अब है यहाँ पर बहुत ही शानदार टॉपिक है, या आपका बॉक्स में दिया हुआ प्रश्न बनता भी, यहाँ से पूछे भी जाते हैं। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, उसके नेता, जनजाति, कौन सा विद्रोह कब हुआ था और किस क्षेत्र में हुआ था, और इस विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। बहुत ही शानदार बॉक्स है, टॉपिक भी दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। यही आपका मेन इम्पोर्टेंट बॉक्स है दिया हुआ। जनजाति
नेतृत्वकर्ता वर्ष और प्रभावित क्षेत्र, यानी कौन सा विद्रोह कब हुआ था और इस विद्रोह के नेता कौन थे, और इससे पर इस युद्ध से, इस विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। अब एक तरफ है जनजाति, दूसरी तरफ है नेतृत्वकर्ता, तीसरी तरफ है वर्ष और इस विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। पहला है आपका चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति, चुआर जनजाति, चुआर जनजाति के नेतृत्वकर्ता था आपका राजा जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ थे चुआर जनजाति के नेता। और चुआर विद्रोह हुआ था आपका 1768 ईस्वी में, याद रखिएगा। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1768 ईस्वी में। और चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? नारभूम व बीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। नारभूम व बीरभूम में हुआ था आपका चुआर विद्रोह। कब हुआ था? 1768 ईस्वी में। और इसका नेता कौन था? राजा जगन्नाथ था। अब अगला हो विद्रोह। तो हो विद्रोह का नेता था राजा प्रहात। और हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1832 ईस्वी तक, ठीक है। 1820 से 1832 ईस्वी तक चला था आपका हो विद्रोह। और यह किस जगह पर हुआ था हो विद्रोह? सिंहभूम और छोटा नागपुर में, ठीक है। सिंहभूम और छोटा नागपुर में। अगला है आपका भील जनजाति। तो भील जनजाति का नेता था आपका सेवाराम और त्रम्बक। और भील विद्रोह का हुआ था 1848 तक चला था। और प्रभावित क्षेत्र था आपका खानदेश। अगला है खासी जनजाति। तो खासी जनजाति का नेता था आपका राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और वारमानिक। और खासी विद्रोह जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1829 से 1832 ईस्वी तक। और खासी विद्रोह कि कहाँ कौन सा राज्य हुआ था? तो खासी पहाड़ी, जो कि असम और मेघालय में पड़ता है, खासी पहाड़ी, वहाँ पर यह हुआ था खासी जनजाति के द्वारा विद्रोह, ठीक है। कब हुआ था आपका? 1829 से 32 के बीच में। अगला है कोल विद्रोह, जो कि कोल जनजाति द्वारा लड़ा गया था। इसका नेतृत्व करता था बुद्धो भगत और गंगा नारायण, ठीक है। कोल जनजाति द्वारा विद्रोह जो हुआ था, इसका नेता था आपका बुद्धो भगत और गंगा नारायण। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी के बीच। और इसका प्रभावित क्षेत्र था आपका छोटा नागपुर में हुआ था कोल विद्रोह। अगला है रंपा विद्रोह, ठीक है, जो कि रंपा जनजाति द्वारा लड़ा गया था। और रंपा विद्रोह के नेता था अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, याद रखिएगा। और रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। और रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? 1879 में। और रंपा विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। अगला है खोंड जनजाति द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था? तो खोंड जनजाति द्वारा जो है ये आपका खोंड जनजाति जो है, जिसके द्वारा जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1846 से 1855 तक हुआ था। और खोंड जनजाति का जो विद्रोह था, इसका नेता कौन था? चक्र बिश्नोई था। और यह किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। खोंडमल के उड़ीसा राज्य में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के नेता था सिंधु एवं कान्हू, ठीक है। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। और संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को, पूछा भी जाएगा परीक्षा में। संथाल विद्रोह के बाद आता है आपका मुंडा विद्रोह। तो यह मुंडा जनजाति द्वारा लड़ा गया था, मुंडा विद्रोह। और इस मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी तक। और मुंडा विद्रोह का हुआ था छोटा नागपुर में। अगला है भील, जो कि भील जनजाति द्वारा विद्रोह हुआ था। और इसका नेता था आपका दौलत सिंह। और भील विद्रोह कब हुआ था? 1914 से 15 ईस्वी में। और यह भील विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में हुआ था आपका भील विद्रोह। अगला है पावना विद्रोह। 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे, ठीक है। पावना विद्रोह का नेता कौन कौन थे? ईशान चंद्र राय थे, शंभुनाथ पाल थे और केशव चंद्र राय थे। ये आपका पावना विद्रोह के नेता। और पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 तक चला था। अब अगला है आपके सामने दिया हुआ, बेलथम्पू ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था?
तो बेल थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका केरल में। अगला कि भील द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि भील द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ किया गया था भील जनजाति के द्वारा। ठीक है। गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो ये था आपका कोल्हापुर में, याद रखिएगा। गरकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आपका कोल्हापुर में था। अगला है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग यह किया था ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो खेरवार आदिवासी आंदोलन यह हुआ था आपका वर्ष 1874 में। अगला है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था आपका केरल में, केरल के मलबार तट में हुआ था। ठीक है, केरल के मलबार तट के समीप हुआ था आपका मोपला विद्रोह। चलते हैं अगला टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक दिया हुआ है आपके शानदार टॉपिक है आपका सामने। गोविंद गिरी ने मेवाड़ बागर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लौसोरिया आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, गोविंद गिरी ने मेवाड़ बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों की सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन का प्रारंभ किया था। एक आंदोलन का शुरुआत किया था जिस आंदोलन का नाम था लौसोरिया आंदोलन। ठीक है, लौसोरिया आंदोलन जो था यह भील जनजाति के सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया था और इस लौसोरिया आंदोलन का नेता था गोविंद गिरी। ठीक है, गोविंद गिरी ने। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है कि अहोम विद्रोह ये हुआ था 1828 से 1835 तक चला था। किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम विद्रोह जो है यह असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला है राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो कूका आंदोलन की शुरुआत जो है ना भगत जवाहरमल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, कूका विद्रोह के नेता कौन था? भगत जवाहरमल थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। ठीक है, भील विद्रोह हुआ था। अगला है बिरसा मुंडा ने एकस्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? एकस्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। प्रश्न बनेगा भी कि बिरसा मुंडा ने किस पर अधिक बल दिया था? तो एकस्वरवाद पर अधिक बल दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम कल पढ़ेंगे किसान नागरिक विद्रोह के बारे में। ठीक है, किसान नागरिक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली